जैसे कि पूछेगा कि ADHD से बच्चा ग्रसित है तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो जैसे ऑप्शन में लिख दिया। पहला ऑप्शन है आप सभी का मेरे चैनल पर, और आज है CDP की क्लास। जैसा कि आज मंडे है, सभी को पता है, तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम आक्षमता। और इससे पहले हमने अधिगम पढ़ा था, अधिगम के क्षेत्र पढ़े थे और अधिगम के वक्र पढ़े थे। तो ठीक है, अधिगम का ही चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं और अधिगम आक्षमता का चैप्टर चालू करते हैं कि अधिगम आक्षमता होता क्या है। तो सबसे पहले जो अधिगम आक्षमता वर्ड है वो किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने दिया था। किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने दिया था, 1963 में दिया था। अब जैसे क्वेश्चन भी पूछता है कि अधिगम आक्षमता जैसा वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया था, तो सैमुअल किर्क ने यूज किया था। कब किया था? 1963 में किया था। ठीक है, अधिगम आक्षमता होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। साधारण बच्चे से दूसरे बच्चे में कुछ कमी होना आक्षमता कहलाता है। जैसा कि कोई साधारण बच्चा है, उसमें जो जो क्वालिटीज है, वो जो जो चीजें कर पाता है, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं कर पाता, तो ये क्या होता है? अक्षमता होती है। ठीक है, क्योंकि दूसरे बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो वो कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो अक्षमता होता है। और जो दूसरा बच्चा जिसमें कुछ कमी है, उसी को हम स्पेशल चाइल्ड के रूप में डिनोट करते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जहां भी डिसऑर्डर आता है, डिसएबिलिटी आती है, डिसेबल आता है, उसका एक ही मतलब होता है अक्षमता। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि डिसऑर्डर लिख दिया तो अलग मीनिंग होगा, डिसेबिलिटी लिख दिया तो अलग होगा, या डिसेबल लिख दिया तो अलग होगा। सबका एक ही मतलब होता है, वो जो कि है अक्षमता। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है वो है अधिगम अक्षमता। वर्ड किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने। कब दिया था? 1963 में दिया था। डेफिनेशन आप देख सकते हो, साधारण बच्चे से दूसरे बच्चे में कुछ कमी होना अक्षमता कहलाता है। दूसरा बच्चा मतलब जिसमें कमी है उसे स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम देखेंगे अधिगम अक्षमता कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने 6 नेम लिखे, इसके अतिरिक्त और भी हैं। पहले मैं ये डिस्कस करा देती हूँ आपको कि ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला है डिसलेक्सिया। ठीक है, अब मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी अपने चैनल पे। लेक्सिया समझ लीजिए लक्स। ठीक है, तो कोई बच्चा लक्स को लुक्स बोल रहा है, इस तरह से ट्रिक करके आप याद कर सकते हो। कोई बच्चा लक्स को लुक्स बोल रहा है तो उसको क्या है? बोलने में कठिनाई है, पढ़ने में कठिनाई है। ठीक है, कोई बच्चा जैसे लक्स लिखा हुआ है उसको वो लुक्स पढ़ता है, तो उसे क्या है? डिसलेक्सिया है। तो ये कौन सा विकार है? ये पढ़ने संबंधी विकार है। ठीक है, पढ़ने संबंधी विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है? बच्चा लिखी हुई चीज को पढ़ने में असमर्थ होता है। ठीक है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है? देखिए, इसमें क्या है? लक्स लिखा था, बच्चा लुक्स पढ़ रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ? पढ़ने संबंधी विकार हो गया। अब डिसग्राफिया, ग्राफ क्या होता है? बनाया जाता है कॉपी पेन में, है ना, कॉपी पेन से ग्राफ बनाया जाता है। तो बनाया जाता है मतलब लिखा जा रहा है ना, ड्रॉ किया जा रहा है मतलब लिख रहा है ना बच्चा पेन पकड़ के। तो डिसग्राफिया में क्या होता है? बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि लेखन संबंधी विकार किसमें होता है? डिसग्राफिया में लेखन संबंधी विकार होता है। ठीक है, जिस भी बच्चे को डिसग्राफिया है वो उसे लिखने में क्या होगा? दिक्कत होगा। ठीक है, डिसकैलकुलिया क्या होता है? जैसे कि कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर से आप समझिए, कैलकुलेटर किस लिए यूज होता है? मैथ्स के लिए यूज होता है। हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं, उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। तो डिसकैलकुलिया उसी को समझ लीजिए। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणित से संबंधी जो विकार होता है, गणित से संबंधी जो अक्षमता होती है, बच्चा प्लस नहीं कर पाता, माइनस नहीं कर पाता, नॉर्मल चीजें नहीं कर पाता मैथ्स की, तो वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। ठीक है, ये किससे हो जाएगा? मैथ्स से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, गणित से रिलेटेड हो जाएगा, ये गणित संबंधी विकार है। गणित में उसे अक्षमता है, गणित में वो गणित की चीजों को, साधारण सी चीजों को भी वो समझ नहीं पाता। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि गणित की समस्या बच्चा फेस कर रहा है तो कौन सा विकार होगा। देखिए, पूरी एक स्टोरी आपके सामने डिस्कस की जाएगी कि कोई एक बच्चा है, वो 3rd क्लास में पढ़ता है और वो साधारण से प्रश्न हल नहीं कर पाता, जैसे कि प्लस व माइनस के प्रश्न वो हल नहीं कर पाता, तो उसे कौन सा विकार है, कौन सी अक्षमता है? तो उसे डिसकैलकुलिया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? गतिक कौशल संबंधी विकार है। ठीक है, पहले लिख लेती हूँ। गतिक कौशल संबंधी विकार जो होता है वो डिस्प्रैक्सिया होता है। गतिक कौशल संबंधी विकार
गति कौशल संबंधी विकार क्या होता है कि बच्चे का आई और हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे कि बच्चा देखता कहीं और है और लिख कहीं और रहा है। मतलब आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि उनमें आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है ना। तो ये क्या है, उनमें कौन सी अक्षमता है, उसमें गति कौशल संबंधी विकार है। और वो लोग भी इसमें आते हैं जो दिशा नहीं बता पाते, जैसे कि राइट लेफ्ट में वो डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, है ना, साउथ नॉर्थ में डिफरेंट नहीं कर पाते। तो ये लोग भी गति कौशल संबंधी विकार में ही आते हैं। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया में एक और चीज आती है गामक कौशल संबंधी विकार, मतलब कि वो नॉर्मल से चीजें, नॉर्मल से काम भी, अपने डेली लाइफ के काम वो नहीं कर पाता, तो ये भी डिस्प्रैक्सिया में आएगा। ठीक है, अब डिस्मॉर्फिया देख लेते हैं, जो कि 5वां है। डिस्मॉर्फिया क्या होता है? डिस्मॉर्फिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो बच्चा है वो भ्रम में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। जैसे कि ये चीज़ ना किशोरावस्था में ज़्यादा होती है कि जैसे हाय मैं मोटी हो गई, हाय मैं कम खाऊंगी अब, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब बच्चा भ्रम में रहता है, तो वो डिस्मॉर्फिया में आता है। ठीक है, भ्रम में रहने की अवस्था, भ्रम में रहना या कंफ्यूजन में रहना। ठीक है, हमेशा भ्रम में ही बच्चा रहता है, तो वो डिस्मॉर्फिया से ग्रसित है। ठीक है, डिस्फेजिया क्या होता है? भाषा संबंधी विकार है। भाषा संबंधी विकार जो होता है वो डिस्फेजिया होता है, मतलब कि बच्चा ढंग से क्या है, वार्तालाप नहीं कर पाता। भाषा संबंधी विकार क्या है? डिस्फेजिया में आता है। बच्चा क्या है, भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता, अपनी बात अच्छे से कह नहीं पाता, संचार नहीं कर पाता अपनी बातों से, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया में आएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी विकार है। बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, लिखी हुई चीजों को पढ़ने में उसे दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है। बच्चे को लिखने में दिक्कतें आती हैं, तो वो डिस्ग्राफिया में आता है। डिस्कैलकुलिया क्या है? गणित की साधारण सी सॉल्यूशन को प्लस माइनस भी वो नहीं कर पाता, तो वो गणित संबंधी विकार हो जाएगा, मतलब कि अधिगम क्षमता है, जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया किसे कहते हैं? गतिक कौशल संबंधी विकार है, गामा कौशल संबंधी विकार है। इस बच्चा जैसे आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, ये एक एग्जांपल है, तो ये किसमें आएगा? डिस्प्रैक्सिया में आएगा। ठीक है, डिस्मॉर्फिया क्या होता है? भ्रम में रहना, कंफ्यूजन में रहना कि मैं मोटी हो गई हूँ, अब क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, ये सब चीजें किसमें आएंगी? डिस्मॉर्फिया में आएंगी। ठीक है, डिस्फेजिया क्या होता है? भाषा संबंधी विकार है। बच्चा अपनी बातों से ढंग से संचार नहीं कर पाता, उसे संचार करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो डिस्फेजिया से ग्रसित है। आगे के अधिगम क्षमता देख लेते हैं। आगे देखिए, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिस्थीमिया क्या होता है, ADHD क्या है, ASH क्या है एंड OCD क्या है। इसके आगे भी और अधिगम अक्षमता के पार्ट है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट क्लास यानी कि कल डिस्कस करा दूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या है, डिस्थीमिया क्या होता है? एक गंभीर तनाव की अवस्था है, इसमें बच्चा तनाव में ज्यादा रहता है। ठीक है, तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया बोलते हैं। ठीक है, तनाव की अवस्था, बच्चा क्या है, तनाव में ज्यादा रहता है और हमेशा तनाव में रहने की वजह से उसका क्या है, अधिगम अच्छे से नहीं हो पाता, तो गंभीर तनाव की अवस्था है डिस्थीमिया। ठीक है, और ये एक मनोवृत्ति है, मन से संबंधित है, और ये तनाव में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जिससे उसमें तनाव पैदा होता है। इसी को क्या होता है, डिस्थीमिया बोला जाता है। डिस्थीमिया एक अधिगम अक्षमता है, अधिगम विकार है, जिसमें बच्चा तनाव की अवस्था में रहता है। ठीक है, तनाव में रहता है और जिससे उसके अधिगम में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डिस्थीमिया हो गया। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता। ठीक है, ध्यान ना लगा पाना इसका मेन कारण है, ध्यान ना लगा पाना, ध्यान ना लगा पाना, ध्यान ना लगा पाना। ठीक है, गुस्से में रहना, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है बच्चे को, स्ट्रेस में रहता है बच्चा। ठीक है, चीजें भूलता भी है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? ADHD में आता है। मेन पॉइंट क्या है इसमें, बच्चा क्या होता है, जैसे लिखा ही हुआ है अटेंशन, मतलब कि वो ध्यान ना लगा पाना। ठीक है, इसमें बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है, स्ट्रेस में रहता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जल्दी भूलता भी है, एंड चौथा पॉइंट है जल्दी गुस्सा आता है उसको। तो ADHD में ये सारी चीजें आती हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। इसमें बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है, जल्दी चीजें भूलता है, स्ट्रेस में रहता है और उसे गुस्सा जल्दी आता है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है ये ADHD के अधिगम संबंधी विकार है। ठीक है, ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसको कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और जैसे कि पूछेगा कि ADHD से बच्चा ग्रसित है तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जैसे ऑप्शन में लिख दिया, पहला ऑप्शन ध्यान नहीं लगा पाना, दूसरा ऑप्शन जल्दी गुस्सा आना, तीसरा ऑप्शन स्ट्रेस में रहना, और चौथा ऑप्शन सभी सही है। तो चौथा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारे लक्षण है ये ADHD से ग्रसित बच्चे के लक्षण है। ठीक है,
थर्ड है ASH। ASH क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें आप समझ लीजिए इंट्रोवर्ट है बच्चा, ठीक है। इंट्रोवर्ट वाली जो क्वालिटी होती है, जो चीजें होती हैं वो इसमें आती हैं। इंट्रोवर्ट है बच्चा, बच्चा खुद में ही रहना पसंद करता है, खुद में खोया रहता है, धीरे धीरे बोलता है, ज्यादा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। और इसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया तो उसमें वो जो है इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित हो जाता है, ASH से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। ASH क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बच्चा अपने में रहता है, खुद में खोया रहता है, धीरे धीरे बोलता है, दूसरों से बोलना पसंद नहीं करता, इसे ही इंट्रोवर्ट कहते हैं। लास्ट है OCD, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसे हिंदी में बोलते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकार, ठीक है। इसमें क्या होता है? कभी भी जो एक व्यक्ति है जो OCD से ग्रसित है, जिसे OCD अधिगम अक्षमता है, वो क्या करेगा? कभी भी थिंकिंग नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एक ही बिहेवियर को वो बार बार उसे करेगा, एक ही बिहेवियर बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि OCD से थोड़ा थोड़ा मैं भी ग्रसित हूँ, मैं बोलूँ तो, जैसे कि एक ही काम को मैं, जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, लॉक कर दिया घर को, लेकिन मैं लॉक करके मैं जैसे ही नीचे गई, फिर मेरे दिमाग में आता है कि मैंने घर को अच्छे से लॉक किया है या नहीं किया है। मैं फिर से ऊपर चढ़ के आती हूँ और देखती हूँ हाँ मैंने लॉक अच्छे से किया है। तो ये किस में आएगा? ये OCD में आएगा, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। मतलब एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करना, ठीक है, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। और इसमें जो बच्चा इससे ग्रसित होता है वो कभी भी थिंकिंग नहीं छोड़ता है, एक ही बिहेवियर को बार बार क्या क्या करता है? रिपीट करता है, ठीक है। डिस्थीमिया क्या है? एक तनाव की अवस्था है, एक मनोविकार है, मन से संबंधित विकार है। डिस्थीमिया से जब बच्चा ग्रसित होता है तो वो तनाव में ज्यादा रहता है, तनाव की अवस्था में ज्यादा रहता है, जिससे उसका अधिगम अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता, जल्दी जल्दी उसे गुस्सा आता है, स्ट्रेस में रहता है बच्चा, है ना। तो ये सब ADHD में आता है। ASH क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता, खुद में खोया रहता है और धीरे धीरे बोलता है, मतलब कि धीमी आवाज में बोलता है। तो ये ASH ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बोला जाएगा। वो बच्चा क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है, ठीक है। लास्ट है OCD, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? बच्चा कभी भी थिंकिंग नहीं छोड़ता है और एक ही बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे अभी 4 से 5 और अधिगम अक्षमता है और वो भी मैं डिस्कस करा दूंगी, लेकिन अब वो मैं कल डिस्कस कराऊंगी। अगर आपको ये स्लाइड, ये सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।